Hello everyone, this is Anjali Chauhan and in this video I am going to explain you the topic of tobacco mosaic virus, its symptoms, structure and transmission. Okay, so इससे previous जो वीडियो थी उसमें मेनली मैंने आपका वायरसेस के स्ट्रक्चर और उसके जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर बनाई थी। तो ये वाली जो वीडियो है दिस इज़ ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ TMV। ओके, तो क्योंकि आपका TMV बहुत इंपॉर्टेंट है, इन माय अर्लियर वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट आपका कि इन 1935 सबसे पहले जो क्रिस्टलाइज्ड जो वायरस आपका मेनली आइसोलेट किया गया था वो आपका TMV ही था। और सबसे पहले आपका जो मेनली आपकी डिस्कवरीज स्टार्ट हुई थी वो TMV पर ही स्टार्ट हुई थी। तो दैट्स वाई TMV इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वायरस एंड इट इज़ इन आवर सिलेबस, सो वी हैव टू स्टडी इट। तो TMV मेनली आपका होता क्या है, ये आपका एक सीरियस पैथोजन है कॉजिंग मोज़ेक डिजीज़ ऑन आपका टोबैको प्लांट। दैट्स वाई द नेम हैड गिवन आपका टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, अगर ये पोटैटो प्लांट पे होता है या किसी और प्लांट पे होता है तो वो उस नेम से आपका जाना जाता है। ठीक है, तो ये टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है, दैट्स वाई द नेम गिवन एज टोबैको मोज़ेक वायरस। और नाम ही बता रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, मोज़ेक फॉर्मेशन हो रही है। मोज़ेक का मतलब आपका एक ब्लैक कलर का स्पॉट फॉर्मेशन होती है और वो स्पॉट फॉर्मेशन होती है ऑन द लीव्स ऑफ टोबैको प्लांट। ठीक है, अब देखो वाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू आपका आइसोलेट TMV। ठीक है, क्यों ज़रूरत थी ये आपका सबसे पहले माइंड में स्ट्राइक किया क्यों TMV के बारे में जानने की, क्योंकि आपका मेनली जब TMV इन्फेक्ट कर देता है टोबैको प्लांट को तो उसका जो निकोटिन का कंटेंट होता है वो 20 से 30% घट जाता है। ठीक है, जिससे आपका इकोनॉमिकली बहुत लॉस होता है, बिकॉज TMV मतलब आपका जो टोबैको होता है वो आपका इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। ठीक है, इट जनरेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो आई थिंक उसी वजह से आपका मेनली इस पर डिस्कवरीज स्टार्ट हुई थी। एंड देन उसके बाद आपका जो TMV है उसके बारे में, उसके पैथोजन नेचर के बारे में पता चला कि आपका उस पर एक वायरस इन्फेक्ट कर रहा है जो उसकी लीव्स को क्या कर दे रहा है, ख़राब कर दे रहा है। ठीक है, तो TMV क्या है, एक पैथोजन है जो कि आपका मोज़ेक डिजीज़ कॉज करता है ऑन द लीव्स ऑफ टोबैको प्लांट। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय आर्टिफिशियल इनोकुलम बट नॉट बाय इंसेक्ट वैक्टर। ठीक है, ऐसा नहीं है ये किसी वैक्टर से आपका ट्रांसमिट होता है, वैक्टर से यानी कि कैरियर, किसी कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पे, और ये किसी कैरियर से ट्रांसमिट होता भी नहीं है, बट इट रिक्वायर्स अ इनोकुलम। इनोकुला क्या होता है, इनोकुला इज़ अ स्टार्टर कल्चर। ठीक है, स्टार्टर कल्चर का कहने का मतलब है, ठीक है, ये इनिशिएट करता है आपका मेनली वायरस की प्रोजेनी को इनिशिएट करेगा। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ को स्टार्ट करने के लिए एक इनोकुला की रिक्वायरमेंट होती है जो स्टार्टर कल्चर की तरह काम करता है। यानी कि आपका हम कह सकते हैं, अगर हम जैसे मेनली जब हम आर्टिफिशियल मोड में अगर हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करते हैं तो इफ़ इट इज़ अ पैटर डिश, ठीक है, और यहाँ पे हमने मेनली आपका न्यूट्रिएंट अगार मीडिया बना रखा है, दिस इज़ द NAM। ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया वो खाना है जो मेनली उसको रिक्वायर्ड है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसे फूड दे रखा है, लेकिन अब यहाँ पे हमें सबसे पहले कुछ माइक्रोब्स को डालना पड़ेगा। एक सेल हो सकती है, 2 सेल हो सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ताकि वो आपका क्या करे, यहाँ पे ग्रोथ करे और रिप्रोड्यूस करके अपनी कॉलोनीज फॉर्म करे और अपना नंबर बढ़ाए। ठीक है, तो वही आपका इनोकुला होता है जो हम स्टार्टिंग में डालते हैं और वो स्टार्टर कल्चर की तरह काम करता है। तो इनोकुला इज़ नथिंग एल्स, इट्स अ स्टार्टर कल्चर। तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर TMV किसी प्लांट को, टोबैको के प्लांट को TMV से इन्फेक्टेड है तो वो किसी भी ये पैथोजन से, मेनली उसमें कोई इंसेक्ट वेक्टर काम नहीं करेगा, उसमें कहीं ना कहीं से कोई इनोकुला आया है, हो सकता है उसके बगल वाले प्लांट को किसी मेनली वायरस से इन्फेक्ट किया हो। ठीक है, तो आपका मेनली वैसे भी वायरसेस जो होते हैं वो अपने सराउंडिंग में आपका बहुत इजीली, ट्रांसमिशन का मोड उनका बहुत तेज़ होता है। ठीक है, वो इजीली इन्फेक्ट कर सकते हैं अपने सराउंडिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये आपका एक प्लांट है एनेफिटिज्म, ये इसे डिजीज़ नहीं हुई है, ठीक है, और इसके बगल वाले प्लांट को हुई है। ठीक है, ये आपका TMV से इन्फेक्टेड है, तो यहाँ से ही ये इनोकुला आ सकता है, रूट्स में के थ्रू आ सकता है, ये आपका एयरबॉर्न हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से ये आर्टिफिशियल इनोकुला आपका ट्रांसमिट हो सकता है टू द हेल्दी प्लांट। ठीक है, तो TMV आपका क्या था, मोस्ट रेजिस्टेंट वायरस भी है। ठीक है, इसलिए रेजिस्टेंट है क्योंकि ये आपका हाईली थर्मोस्टेबल है। हाईली थर्मोस्टेबल बोलने का मतलब है इट कैन बेयर 90 डिग्री सेल्सियस को भी ये बेयर कर सकता है फॉर 10 मिनट। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, 90 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है। और आपने इसी तरीके से आपका टैग पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा होगा। टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो आपका 90 टू 92 डिग्री सेल्सियस तक आपका क्या कर सकता है, बेयर कर सकता है आपका मेनली
ये पीसीआर में इसका यूज़ किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। तो ऐसे बहुत ही सर्टेन ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी थर्मोस्टेबल, ठीक है। इट कैन बी 90 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। और फर्स्टली इसे क्रिस्टलाइज किया गया था बाय डब्ल्यू एम स्टिलनी 1935 में, ठीक है। एयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेनली जो डब्ल्यू एम स्टिलनी थे उन्होंने कुछ नहीं किया था, मैंने आपको पहले भी बताया था। उन्होंने जो मेनली इन्फेक्टेड लीव्स थी उन इन्फेक्टेड लीव्स को ग्राइंड किया, ठीक है। उसमें से जो मोज़ेक जो हो रखे हैं उस पर, ठीक है, उसको आइसोलेट किया, और उसके बाद उसको मेनली ये सेंट्रीफ्यूज किया, एंड देन उन्होंने देखा कि आपका कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर सेंट्रीफिकेशन उन्हें कम पता चला, क्योंकि उन्होंने क्रिस्टलाइज किया था उसे, ठीक है। तो मेनली वायरसेस हैव अ नेचर दैट दे कैन बी क्रिस्टलाइज, ठीक है। तो इस फॉर्म में उन्हें सबसे पहले डब्ल्यू एम स्टैनली ने ही रखा था, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं इसके सिम्टम्स पे, ठीक है। जो आपका टीएमवी है उसके सिम्टम्स कैसे हमें पता चलेगा कि एक हेल्दी प्लांट को वायरस इन्फेक्टेड वो हो गया है, ठीक है। तो जो टीएमवी होता है ये मेनली जनरली आपका उन प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है जो सोलेनेसिए फैमिली से बिलोंग करते हैं। सोलेनेसिए फैमिली को हम पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं, बिकॉज आपका मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आपका कुछ इसी तरीके से होते हैं, ठीक है, सिमिलर होंगे, ठीक है। उनकी हाइट उतनी होगी, ठीक है, साइज़ में उतने ही होंगे। तो पोटैटो हो गया आपका, टोमेटो हो गया आपका, ठीक है, और आपका चिलीज़ वगैरह हो गया, और टोबैको प्लांट तो है, ठीक है। तो ये सारे ही आपके सोलेनेसिए फैमिली से बिलोंग करते हैं, और टीएमवी वायरस मेजरली इन्हीं को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्शन का जो इसका मोड है ये क्या करता है, सबसे पहले जब ये इन्फेक्ट करता है तो ये मेनली लीव्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले ये इनका डीकलराइजेशन करवाएगा। डीकलराइजेशन का मतलब है उसमें मेनली आपका जो उसके पत्ते होंगे, अगर वो डार्क ग्रीन कलर के हैं तो वो लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आपका क्या होता है, डीकलराइजेशन ऑफ आपका लीव्स होता है इन अर्ली स्टेजेस, जब वो उसे शुरुआती दौर में इन्फेक्ट कर रहा होगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम ये क्या करता है, आपका बिल्कुल ग्रीन कलर का मोज़ेक यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये मोज़ेक उसकी लीव्स पे बनना स्टार्ट हो जाएगा, और वो डार्क और आपका लाइट ग्रीन दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। और येलोइशनेस हो जाती है, ठीक है। मेनली आपका वेन्स और वेनलेट्स की जो जगह होती है पत्तों में, वहाँ पे ये मेनली इन्फेक्ट करता है, और आपका डीकलराइजेशन, और उसके बाद आपका मेनली ये ग्रीन कलर की मोज़ेक आपका बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रीन मोज़ेक स्टार्ट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव, ओके। तो दीज आर द सिम्टम्स, ठीक है। आफ्टर विच मेनली जब आपका वायरस इन्फेक्ट करता है उसके बाद ये सारे सिम्टम्स वहाँ पे अराइज होते हैं। अब जिस एरिया में मेनली आपका इसने पहले ग्रीन कलर का मोज़ेक बनाया था वो डार्क ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आप इस कलर पिक्चर में देख सकते हैं कि कहीं पे आपका बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, दीज आर द मोज़ेक, ठीक है। और कहीं पे बिल्कुल आपका येलोइशनेस हो गई है, तो दोनों ही उसी ने कॉज किया है डीकलराइजेशन, ठीक है। पहले मेनली जो नेचुरल कलर है प्लांट का उसको डीकलराइज किया है, आफ्टर दैट उसने एक जगह कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा हैवीली आपका क्या कर दिया है, डिकम्पोज कर दिया है आपका मेनली कलर, ठीक है। तो डार्क ग्रीन ब्लिस्टर्स लाइक अपीयरेंस आपको वहाँ पे दिखेंगे, ठीक है, मोज़ेक लाइक अपीयरेंस जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये मोज़ेक यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं। समटाइम डार्क ग्रीन ब्लिस्टर्स पेपर इन द लीव ब्लेड, ठीक है, कभी कभी बिल्कुल लाइट ग्रीन आपके डार्क ग्रीन आपके ब्लिस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसका कॉज क्या है मिलने की, ये क्यों हो रहा है, तो वायरस क्या करता है मेनली, ये करता क्या क्या है वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये तो आपको पता चल गया कि वहाँ जाके आपका येलोइशनेस कॉज करा रहा है ऑन द सरफेस ऑफ आपका लीव्स, यानी कि आपका लीव की सरफेस पे मान लेते हैं ये पत्ता है, ठीक है, दिस इज़ द लीव, ठीक है, दिस इज़ द सरफेस ऑफ लीव, ठीक है, अपर सरफेस है यहाँ पे, ये दिस इज़ मिड रिब, ठीक है, एंड दीज आर द वीनलेट्स, दीज आर द वीन्स एंड वीनलेट्स आर अराइज फ्रॉम द वीन्स, ठीक है। तो ये वीनलेट्स है और ये वीन्स है, तो इन वाली जगह पे वीन्स की जगह पे, मिड रिब की जगह पे, ठीक है, इन जगह पे ये मेनली क्या करता है, मोज़ेक को फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब कॉज क्या है, ये मेनली वायरस क्या करता है, यील्ड को बहुत कम कर देता है। हमें पता है कि टोबैको प्लांट की जो लीव्स है ये मेनली क्या प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन दैट इज कॉल्ड निकोटिन, ठीक है, निकोटिन प्रोड्यूस करता है, दैट्स वाई इट इज़ यूज इन आपका सिगरेट वगैरह में यूज़ किया जाता है। और
तो ये मेनली क्या करता है, निकोटीन का जो कंटेंट होता है टीएमवी में, यानी कि आपका टोबैको प्लांट में, उसका जो यील्ड है ये 20 to 30% आपका क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ये लॉस होता है हमें, ठीक है। क्योंकि मेन उसका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ निकोटीन, और अगर उसी का अमाउंट कम कर दिया है तो साइंटिस्ट को इस बात ने बहुत स्ट्राइक किया कि मेनली आपका ऐसा हो क्यों रहा है कि इसका कंटेंट डे बाई डे आपका डिक्रीज़ हो रहा है और अल्टीमेटली प्लांट पूरा ही ख़त्म हो जा रहा है। तो देन दिस स्ट्राइक्स एंड देन दे स्टार्ट डिस्कवरिंग ओवर द प्लांट, एंड धीरे धीरे उसके बाद आपका मेनली टीएमवी डिस्कवर हुआ, देन उसके बाद आपका बैक्टीरियोफाज डिस्कवर हुए, एंड उसके बाद टुडे लॉट मोर वायरसेस हैज़ बीन आपका डिस्कवर्ड। ओके, अब हम आ जाते हैं मेनली आपका स्ट्रक्चर के बारे में कि आपका टीएमवी का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर उसका दिखाई देगा, क्योंकि इसी तरीके से आपका अप साइड टू डाउन साइड ऐसे ही आपका उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये मेनली आपका हेलिकल फॉर्म में होता है। इसकी जो सिमेट्री है मैंने आपको बताई थी, 3 तरीके की सिमेट्री, क्यूबिकल सिमेट्री, हेलिकल एंड आपका कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। सो दिस शोज आपका हेलिकल सिमेट्री। व्हाई इट शोज हेलिकल सिमेट्री? बिकॉज आपका मेनली हेलिक्स की तरह इसमें जो आपका आरएनए का जो मेनली पार्ट रहता है वो सेंटर में कुछ हेलिक्स की तरह आपका अरेंज होता है, और उस पर मेनली ये जो कैप्सोमर्स होते हैं ये नीचे की तरफ यानी डाउन साइड आपका इलोंगेटेड होते हैं इन दिस मैनर। दीज आर द कैप्सोमर्स, ठीक है। और इन कैप्सोमर के मेनली आपका जब कंप्लीट ये आपका स्ट्रक्चर कर देता है दैट लेयर इज कॉल्ड कैप्सिड। दिस इज द आरएनए हेलिक्स एंड इट इज़ अरेंज्ड इन अ हेलिकल फॉर्म में, ये आपका अरेंज्ड है, ठीक है। और 2 ही चीज़ों से मेनली वायरस का स्ट्रक्चर बनता है, एक आपका जेनेटिक मटेरियल एंड सेकंड वन इज़ योर कैप्सोमर। इसमें जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए है, किसी में डीएनए भी होता है, किसी में आरएनए भी होता है, बट मेनली जो प्लांट को जो वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं उनमें आपका जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है, ठीक है। तो आपका टीएमवी का स्ट्रक्चर रॉड शेप है और उसकी सिमेट्री हेलिकल है, ठीक है, हेलिक्स की तरह वो अरेंज्ड है। मेजरमेंट की बात करें तो 280 इंटू आपका 150 नैनोमीटर्स का मेजरमेंट है, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं इवन, ठीक है। कवर्ड बाय कैप्सिड लेयर, दिस इज द कैप्सिड लेयर, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ आपका स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर से बने होते हैं। जेनेटिक मटेरियल इज योर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और जब ये मेनली इन्फेक्ट करेगा प्लांट को तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही उसकी बॉडी में क्या करेगा, मेनली इंट्रोड्यूस होगा। उसके बाद है आपका कैप्सिड की जो लेयर है वो 2130 कैप्सोमर से बनते हैं, ठीक है, यानी दिस इज 1 कैप्सोमर, दिस इज 2 एंड दिस टाइप ऑफ कैप्सोमर along with 2130 capsomer when they'll attach, ठीक है, they'll form a complete unit that is called your capsid layer. Okay, नाउ हाउ आपका टीएमवी फॉर्म आपका प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है टीएमवी। तो एक साइंटिस्ट थे तकीबा, इन 1975 उन्होंने मेनली डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कैसे आपका जो टीएमवी है वो मेनली आपका टोबैको के लीव्स में आपका पहुंच रहा है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने टोबैको प्लांट की जो लीफ है उस लीव से मेनली आपका, क्योंकि मेनली लीव की सरफेस पे मीजोफिल सेल्स होती हैं जिसमें आपका मेनली क्लोरोप्लास्ट वगैरह होता है, और वहीं पे आपका फोटोसिंथेसिस की साइट है, ठीक है। तो मीजोफिल सेल ऑफ आपका टोबैको प्लांट में जो सेल होता है, सेल में आपका जो प्रोटोप्लास्ट होता है, मान लेते हैं इतने तक आपका ये उसका प्रोटोप्लास्ट वगैरह है, ठीक है। इस प्रोटोप्लास्ट को मेनली क्या किया, आइसोलेट किया, और उसमें मेनली आपका टीएमवी को इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है, बाहर से, ठीक है, ऐसा नहीं कि इनसाइड वहीं पे, ठीक है। उन्होंने पहले आइसोलेट किया यहाँ से मेनली, दिस इज द प्रोटोप्लास्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, दिस इज प्रोटोप्लास्ट, एंड इस प्रोटोप्लास्ट में उन्होंने मेनली आपका टीएमवी का जो वायरस है उस वायरस को मेनली क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस किया है। मेनली क्या करना है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को इंट्रोड्यूस कराना है। आफ्टर मेकिंग एंट्री आरएनए रैपिडली स्टार्ट्स अनकोटिंग बाय रिमूविंग द सब यूनिट, ठीक है, क्योंकि मेनली आपका जो आरएनए है वो बीच में है, सेंटर्ड पार्ट है, उसके अलोंग आपका कैप्सोमर्स आपके कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है। ये कैप्सोमर जैसे ही ये मेनली प्लांट बॉडी में जाएगा तो रैपिडली दिस आरएनए विल अनकोट। अनकोट का मतलब, क्योंकि बाहर से उसको कौन कवर करके रखा था, कैप्सिड की लेयर कवर करके रखी थी, ठीक है। अब जैसे ही वो इन्फेक्ट करेगा तो आरएनए हेलिक्स तो अंदर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे एंट्री के पॉइंट पे आपका ये सारे जितने कैप्सोमर्स हैं दिल आपका रिड ऑफ, ठीक है, वो यहाँ से उसे छोड़ देगा और वो बाहर ही रह जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर मेकिंग एंट्री आरएनए रैपिडली स्टार्ट्स अनकोटिंग बाय रिमूविंग द ऑल द सब यूनिट्स फ्रॉम द कैप्सिड बाय यूजिंग होस्ट एंजाइम, और इस चीज़ के लिए भी वो होस्ट का एंजाइम यूज़ करता है।
अब जो पेरेंटल आरएनए था लोकलाइज इन न्यूक्लियस ऑफ आपका होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये जो आरएनए होता है ये डायरेक्टली इन्फेक्ट करता है न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस में जो मेनली डीएनए होता है होस्ट बॉडी का, वहाँ पे इस आरएनए को जाके आपका क्या कर देता है, इंट्रोड्यूस। मैंने आपको एक बात आपका मेनली उसमें पढ़ाई थी जब मैं आपका जनरल कैरेक्टर्स बता रही थी कि इसके मेनली कैरेक्टरिस्टिक है कि ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये मेनली यूज़ करता है आपका होस्ट मशीनरीज को। होस्ट मशीनरी का मतलब है कि जिस मैकेनिक से आपका होस्ट अपना डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है या प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस, उस मशीनरीज को मेनली ये जो आपके वायरसेस होते हैं दे यूज़ इट एंड दे यूज़ इट फॉर देयर रेप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी में जो आपका मेनली जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज डीएनए। ठीक है, एंड आफ्टर डीएनए के बाद मेनली आपका बनता है एमआरएनए स्ट्रैंड विच इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए, एंड आफ्टर दैट आपका मेनली प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और यहाँ पे आपका प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन है, एंड दिस इज योर ट्रांसलेशन। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन। तो ये जो आपका मशीनरी है पूरा जिससे मेनली प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, इसी मशीनरीज को यूज़ करके आपका ये वायरसेस क्या करते हैं, अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं सच दैट, क्योंकि उन्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि उन्हें क्या करना है, देखो जब उनका एमआरएनए बन गया, बिकॉज दे आर एमआरएनए, दे हैव ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। ठीक है, उनका जो मेनली जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होता है, और वो तो यहीं पे मिल गया उन्हें। ठीक है, जब वो होस्ट बॉडी से इस मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद उन्हें क्या चाहिए, बाहर से कैप्सिड की लेयर, सच दैट वो उस लेयर से क्या कर सकें, इनकोड कर सकें इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को। तो वो क्या करते हैं, प्रोटीन की लेयर को इसके बाहर से रैप करने के लिए उन्हें प्रोटीन चाहिए भी, तो वो प्रोटीन वो कहाँ से लेंगे, होस्ट बॉडी से लेंगे। ठीक है, दिस इज अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस, हाउ दे सिंथेसाइज देयर प्रोटीन बाय यूजिंग होस्ट मशीनरीज। ओके, इट परफॉर्म्स आपका टू फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट ये क्या करता है, इट एक्ट एज एमआरएनए इन डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि वो खुद भी एमआरएनए है तो अब उसे सिर्फ ट्रांसलेशन की ज़रूरत है, वो सीधे प्रोटीन बना सकता है। या तो ये क्या करे, आपका ये एज अ टेम्पलेट यूज़ करे और मेनली कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाए है, किसके साथ, डीएनए के साथ, और उसके बाद एमआरएनए बनाए, उसके बाद प्रोटीन बनाए, ये भी कर सकता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोसेस भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों ही कर सकते हैं। मतलब बोलने का मतलब है, इफ़ इट इज़ इन द, मान लेते हैं ये डीएनए है आपका होस्ट बॉडी का डीएनए, दिस इज द होस्ट डीएनए, हो सकता है यहाँ से ये मेनली एमआरएनए बनाएगा, एंड आफ्टर एमआरएनए इट विल फॉर्म प्रोटीन। ठीक है, हो सकता है कि जो आपका मेनली बाहर से जो आरएनए हेलिक्स आई है ऑफ वायरस, ठीक है, टीएमवी वायरस का ये आरएनए है। ठीक है, हो सकता है ये अपना ट्रांसमिशन डायरेक्टली यहाँ कर दे, और क्योंकि सिंस इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इट कैन एक्ट एज आपका एमआरएनए स्ट्रैंड, एंड आफ्टर दैट इट कैन ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन, और उसके लिए जितने भी आपका एडेप्टर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है या अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है, इट विल यूज़ फ्रॉम द होस्ट बॉडी। ओके, अब या तो हो सकता है ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन करे, दिस इज़ द डायरेक्ट ट्रांसमिशन, बट इफ़ इट कैन आपका डू एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज़ हो सकता है, और वो आपका होस्ट डीएनए में भी आपका क्या हो सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद होस्ट डीएनए से एमआरएनए स्ट्रैंड बनाएगा, एंड देन आपका प्रोटीन बाय यूजिंग होस्ट बॉडीज एंजाइम वगैरह जितनी भी चीज़ें उसे चाहिए वो होस्ट बॉडी से ले लेगा। ठीक है, तो दिस इज द मिनी प्रोसेस हाउ इट फॉर्म इट्स प्रोटीन एंड हाउ इट फॉर्म इट्स एमआरएनए स्ट्रैंड। ओके, ट्रांसमिशन का मोड क्या है, टीएमवी इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेल्स सैप, ठीक है, ऑफ होस्ट, एंड इट डज अ न्यू होस्ट थ्रू वाउंड इन्सिशन। ठीक है, हमें पता है कि वायरसेस आपका इजीली क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर मेनली मैं बात कर रही हूँ कि ये आपका एक प्लांट बॉडी है। ठीक है, अब इस प्लांट बॉडी से हमें पता है कि इसमें एक ही पत्ते पे अगर इसने इन्फेक्ट किया है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। अब इसकी बॉडीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं धीरे धीरे, वी नो बिकॉज होल प्लांट बॉडीज मेनली ये कनेक्टेड विथ प्लाज्मोडेस्माटा।
प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन है, ठीक है, बहुत सारे जाइलम फ्लोएम है, ठीक है, तो अंदर कैपिलरी से वो कनेक्टेड है, तो ये मेनली उन कैपिलरी से सीधा आपका प्लांट के अदर साइड पे भी फ्रॉम इन्फेक्शन साइड टू द नॉन इन्फेक्शन साइड पे ये मेनली ट्रांसपोर्ट कर जाता है वेरी इजीली, ठीक है। इसने लिखा है कि सेल सैप से, बिकॉज दिस इज द सेल सैप, ठीक है, क्योंकि ये मेनली आपका फ्लूइड वाला पोर्शन है और यहाँ से वो मेनली नॉन इन्फेक्शस पार्ट पे ही मूव कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि आपका थ्रू द सेल सैप ऑफ होस्ट एंड एंटर्स अ न्यू होस्ट ऑफ वाउंड इंसिशन। वाउंड इंसिशन मतलब जहाँ पे इसने इन्फेक्ट किया है उस इंसिशन की जगह से ये मेनली क्या करता है, अदर पार्ट ऑफ द होस्ट जो कि आपका नॉन इन्फेक्शस पार्ट है वहाँ पे ये ट्रांसमिट कर जाता है वेरी इजीली, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा से कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत इजीली कर सकता है। इट इज़ नॉट सीड ट्रांसमिटेड बट एक्ट एज अ सीड कंटामिनेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर ये कोई सीड हमने डाली है, मान लेते हैं ये टोबैको प्लांट की सीड है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये आपका सीड ट्रांसमिटेड है, ऐसा नहीं, सीड में अंदर सीड के नहीं रिजाइड करेगा, लेकिन हो सकता है कि सीड के बाहर वाली सरफेस पे ये कहीं पे हो, और अगर हम इसे कहीं पे मेनली सॉइल में डालें तो ये वहाँ से जब प्लांट ग्रो करेगा तो प्लांट की सरफेस पे आने की इसकी पूरी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, बिकॉज इट एक्ट एज अ सीड कंटामिनेंट, सीड को कंटामिनेंट कर देता है, सीड में ट्रांसमिट नहीं करता है। ऐसा नहीं इनसाइड द सीड ये रिजाइड कर रहा है, ऐसा नहीं है, बट उसके सरफेस पे रह के उसे कंटामिनेट ज़रूर करेगा। इट इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाई विंड एंड वाटर, ठीक है, ये तो ईजीली है क्योंकि आपका वायरस है, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों की तरह एक्ट करता है और सरफेस पे भी बहुत लंबे समय तक रह सकता है, तो ये ट्रांसमिट होता है बाई विंड एंड वाटर। टीएमवी यूजेस प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी टू मेक वायरल प्रोटीन, ठीक है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे वो यूज़ कर रहा है और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है। अब है मेनली आपका मल्टीप्लिकेशन की, कैसे ये अपनी बॉडी को मल्टीप्लाई कर रहा है इनसाइड द होस्ट बॉडी। सो सिंस दिस इज़ अ होस्ट बॉडी, ठीक है, ये होस्ट बॉडी है और ये होस्ट डीएनए, दिस इज़ द वायरल डीएनए, ठीक है, ये बाहर से ये डीएनए आया है, मेनली आपका टीएमवी ने इन्फेक्ट किया तो उसने अपना ये जेनेटिक मटेरियल डाल दिया है इन द होस्ट सेल, ठीक है। आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि जो आपका होस्ट बॉडी है, होस्ट बॉडी में जो होस्ट डीएनए है उसमें मेनली इसने अपने आप को क्या कर दिया है, डबल हेलिकल आरएनए वहाँ पे बना दिया, ठीक है, होस्ट सेल में जाके आपका डबल हेलिक्स को आपका मेनली वहाँ पे मेनली ये जो वायरल आरएनए है उसको इसके साथ अटैच कर देता है आफ्टर सम टाइम, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये मेनली आपका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से आपका वायरल एमआरएनए फॉर्म कर रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड हो चुका है अब, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि सिंस इट इज़ अ वायरल एमआरएनए, अब ये डीएनए का एमआरएनए नहीं है, अगर नॉर्मल प्रोसेस होती तो डीएनए से एमआरएनए बनता, मैसेंजर आरएनए, लेकिन ये होस्ट बॉडी का मैसेंजर आरएनए होता और इसके बाद जो प्रोटीन बनता वो होस्ट बॉडी के लिए बनता, लेकिन सिंस आपका डीएनए में पहले ही आपका क्या हो गया था, चेंजेस हो गए थे और यहाँ पे मेनली जो आरएनए था, वायरस का जो आरएनए था वो मेनली इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, इसके साथ वो मेनली इनकॉइल्ड हो गया है, ठीक है। अब जब ये इसके साथ इनकॉइल्ड हो गया है तो मेनली ये ट्रांसफ़र कर देगा इसे सीधे सीधे आपका मेनली ये एमआरएनए में, ठीक है। इसके बाद जो एमआरएनए स्ट्रैंड बनेगा वो सिर्फ किसका बनेगा, वायरस का एमआरएनए बनेगा, ठीक है। उसमें जो इंफॉर्मेशन होगी वो वायरस की होगी, न कि आपका होस्ट बॉडी की, एंड आफ्टर दैट इट विल ट्रांसफॉर्म आपका ट्रांसलेट टू प्रोटीन एंड विच इज़ यूज्ड बाय आपका वायरसेस, ठीक है। वायरस इसे अपनी कॉपीज़ बनाने में अपनी लेयर कैप्सिड, क्योंकि जब वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे ये जो इतनी सारी कॉपीज़ बन रही हैं, इन कॉपीज़ के बाहर से ये कैप्सिड की लेयर आपका मेनली प्रोटीन की लेयर है, ये लेयर उसे कहाँ से मिलेगी, ठीक है, जब वो इनसाइड द होस्ट बॉडी प्रोटीन बनाएगा, तो यहाँ पे मेनली आपका क्या होता है, न्यू वायरसेस पार्टिकल जब बनते हैं तो वो मेनली आपका इनक्लोज होते हैं विद इन द कैप्सिड लेयर एंड दैट लेयर इज फॉर्म बाय यूटिलाइजिंग द मशीनरी ऑफ आपका होस्ट बॉडी ऑफ मेकिंग प्रोटीन, ओके। So this is about the multiplication of TMV, ठीक है। So this is all about today's video. Thank you for watching my video. Thank you.